से कम उम्र के बच्चे, हम जानते हैं कि 85% बच्चे का जो मानसिक विकास है, मेंटल जो एक ग्रोथ है, वो सबसे बढ़िया होता है 6 साल से कम उम्र में। प्रधानमंत्री जी की ये चिंता थी कि क्या वो बच्चा हृष्ट पुष्ट है, पौष्टिक आहार अथवा पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से क्या उस बच्चे के पास सारी सुविधा है या नहीं है। तीसरी उनकी चिंता थी एकेडमिक ड्रॉप आउट, स्पेशली लड़कियों की। तो क्या बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था, वहाँ पर स्किलिंग की व्यवस्था क्या हम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ऐसे कई मानकों पर जो ज़रूरी है एक समुदाय के विकास के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ज़िले हमारे देश में चुने। आकांक्षी ज़िले लोग जैसे बीमारू स्टेट्स कहते थे, उसी प्रकार से एक स्टेट के अंदर ये बीमारू ज़िला हुआ करता था। और अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से पूछें तो वो उस ज़िले में अपनी पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने ही लिटरली फ्लिप्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा जो आपका सबसे काबिल ऑफिसर हो, महिला हो या नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर ही एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के अस्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। या पुरुष हो, आप उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दायित्व दीजिए और वो डिस्ट्रिक्ट, उसके अफसरों को ये बता दिया जाता था कि आपको नेशनल बेंचमार्क क्या है, राष्ट्रीय उपलब्धि का स्तर क्या है, या आपके प्रदेश की उपलब्धि का स्तर क्या है, क्या आप उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो एक कोलैबोरेशन लेकिन कंपटीशन की भावना ब्यूरोक्रेट्स में भी जागृत हुई। उसमें सिविल सोसाइटी को साथ लिया गया कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं किसी विशेष वर्ग के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, तो क्या आप अपने सिविल सोसाइटी लीडर्स को, थॉट लीडर्स को ज़मीनी स्तर पर प्रशासन के साथ क्या समन्वय में या कोलैबोरेशन में जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है मारिया जी, आज की यह हेडलाइन किसी पॉलिटिकल विश्लेषक के लिए बहुत ही सुहावनी होगी। सिंप्लीफाई की होगी उन्होंने कि मोदी मैजिक किया है, बस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें बढ़ गई। लेकिन मोदी का संकल्प जो है वो विकसित भारत का संकल्प है, और विकसित भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आकांक्षी ज़िलों में आज जो हमको परिणाम एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से दिख रहे हैं वो अभूतपूर्व है, वो हमारे देश में कभी दिखे नहीं। लेकिन मैम, जो आप विकसित भारत की चर्चा कर रही हैं, वो विकसित भारत आपकी जीत से एसोसिएटेड भी है। भाजपा का हिंदुस्तान की है। जीत से अगर आप हमारी जीत को एसोसिएट करें तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ की शायद ही देश की राजनीति में किसी भी नेता को ये किसी पत्रकार ने कहा हो कि विकसित भारत की जीत मतलब आपकी जीत। मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, मैं नहीं जानती उन्होंने किसको वोट किया है, लेकिन अगर हिंदुस्तान विकसित होता है